कांग्रेस पार्टी भाजपा के प्रोपगंडों और दुष्प्रचार के खिलाफ एक नई टीम बनाने जा रही है, जो राष्ट्रीय, प्रदेश व जिला स्तर पर भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करने का कार्य करेगी। यह कहना है कांग्रेस पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी व वर्तमान में हरियाणा मीडिया विभाग के संयोजक चांदवीर हुड्डा का। भाजपा की नीतियों के खिलाफ डिजिटल वार छेड़ने की शुरुआत अब कांग्रेस करती नजर आ रही है, जिसके लिए कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर पर पार्टी की नीतियों के प्रचार प्रसार का कार्य दिया जाएगा। चरखी दादरी कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंचे चांदवीर हुड्डा का कहना था कि राष्ट्रीय टैलेंट हंट के नाम से शुरू किए गए कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों को चुनने का प्रयास कांग्रेस करने जा रही है, जो भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करने का कार्य करेंगे। कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों से इन व्यक्तियों का चयन कर भाजपा के झूठ को बेनकाब करेगी। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी से पहले भी लोगों को जोड़ने का कार्य किया है और अब भी कर रही है। आजादी से पहले अंग्रेज भारतीयों को जाति धर्म के नाम पर बांटते थे और आज वही कार्य भाजपा सरकार कर रही है। अब जनता को जागरूक करने की जरूरत है, जिसके लिए संगठन में विशेष पदों पर ऐसे व्यक्तियों को लगाया जाएगा जो भाजपा का असली चेहरा सभी के सामने लाएंगे। चांदवीर हुड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय टैलेंट हंट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने वाले व्यक्तियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि भाजपा के प्रोपगंडों का खुलासा किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भी दबाव बना कार्य करवाए जा रहे हैं। राहुल गांधी के द्वारा वोट चोरी के मामले को बार बार उठाया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है। साथ ही उन्होंने ईवीएम के इस्तेमाल पर भी सवाल उठा भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। वहीं पार्टी में चल रही गुटबाजी पर पूछे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सभी नेता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके बीच मनभेद नहीं है। मतभेद हो सकता है और ऐसा सभी पार्टियों में होता है। आज हम एक विशेष कार्यक्रम को लेकर यहाँ आए हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय टैलेंट हंट के नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों, न्यायिक मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए ऐसे प्रतिभावान, जुझारू और व्यक्तियों की खोज के लिए एक प्लेटफार्म देने जा रही है, भी जो इस पार्टी के लिए और इसकी विचारधारा के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए आज के जो परिदृश्य है, परिस्थितियाँ हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़े। इसी के माध्यम से पार्टी के द्वारा जो पार्टी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और संवैधानिक विचारधारा रखता है, उसके लिए विश्वास रखता है, उसके लिए पार्टी ने कुछ मीडिया, जो संचार मीडिया में कुछ पद देने का ये प्रोग्राम किया है। उसमें खासकर प्रवक्ता, स्पोक्सपर्सन, मीडिया पैनलिस्ट, रिसर्चर, प्रचार कोऑर्डिनेटर और अन्य पद है सोशल मीडिया के लिए। ये सभी करने का फैसला लिया है, जो बन सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं और आपको पता ही है, कांग्रेस पार्टी का जन्म ही इस देश की आज़ादी के लिए और अंग्रेज़ों की लड़ाई लड़ने के लिए हुआ था। उस टाइम की परिस्थितियाँ जैसी थी, समाज बटा हुआ था, राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग थी, रियासतों में देश बटा हुआ था, और आज जैसी ही परिस्थितियाँ थी जात पात की और धर्म की, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी और उसको बांटकर ही वो देश पर राज कर रहे थे। आज भी लगभग वो अंग्रेज थे, लेकिन आज कुछ लोग हमारे अंदर ही हैं। हमारी जो सत्तासीन पार्टी है बीजेपी, वो भी आजकल प्रोपगंडा, और हमारे जो महानायक हैं वे हैं देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिसमें महात्मा गांधी जी से बड़े बड़े आंदोलन चलाए, लोगों को जोड़ा, एक प्लेटफार्म दिया। क्योंकि उस टाइम भी प्लेटफार्म नहीं था। यदि कांग्रेस पार्टी ने एक प्लेटफार्म में एक झंडा दिया था, भी बहुत से लोगों में जुनून था देश के लिए लड़ने का, लेकिन प्लेटफार्म नहीं था और उसको आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कोई संगठन नहीं था। तो इस संगठन का और प्लेटफार्म देने का कांग्रेस पार्टी ने किया था काम उस टाइम भी। आज भी पार्टी कुछ ऐसी ही ताकतों को, जो अंदरूनी ताकतें हैं, जो सत्तासीन आज बीजेपी पार्टी है, उनके प्रोपेगेंडे, दुष्प्रचार, इन सभी को काउंटर करने के लिए जुझारू, प्रतिभाशाली, जो
बौद्धिक रूप से सक्षम है, जो हाजिर जवाबी हैं और जिनको पार्टी में कहीं योगदान करने का मौका नहीं मिला या विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, मीडिया संगठनों से जुड़े हुए हैं, किसान संगठनों से जुड़े हुए हैं, किसी सामाजिक अन्य संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो मुद्दा उठाते हैं लेकिन उसको बड़ा प्लेटफार्म नहीं मिल पाता, अपनी आवाज़ उठाने के लिए वो नहीं उठा पाते, उसके लिए ही एक ये प्लेटफार्म मुहैया करवाया गया है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भी ऐसे लोगों को आगे लेके आया जाए, ऐसे युवा साथी हर एक वर्ग से, कोई भी वर्ग हो, कर्मचारी, व्यापारी, दलित, SC, BC, जिनको मौका मिल सकता हो, और उसके लिए एक प्रक्रिया शुरू की है। उस प्रक्रिया में आज वैसे तो 29 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पे लॉन्च कर दिया गया प्रोग्राम, राष्ट्रीय टैलेंट हंट के नाम से। उसको जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पे हम आज आपके लिए आए हैं, केवल इसलिए आए हैं कि यहाँ जो हमारे सम्माननीय नेता बैठे हैं और आपके माध्यम से ये प्रचार हो सके, लोगों में जा सके। जिनको पता ही नहीं है कि भी कांग्रेस पार्टी को कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू कर रखा, तो उन तक ये बात पहुँचे आपके माध्यम से भी, हमारे नेताओं, उसके लिए एक हमने प्रक्रिया शुरू की है। जिला स्तर पे यहाँ एक जोन के तहत उनकी जो आवेदन करेगा उनकी मीटिंग होगी, उनका स्क्रूटनी करके फिर राज्य स्तर पे लेके वहाँ पे मीटिंग होगी, उनका साक्षात्कार भी होगा, उसके बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर उनका चुनाव होगा। जो राष्ट्रीय स्तर पे के लायक प्रवक्ता, पैनलिस्ट या रिसर्चर या सोशल मीडिया के लिए काबिल होगा तो वहाँ उसको वहाँ रखा जाएगा। स्टेट के राज्य स्तर के पे होगा उसको राज्य में रखा जाएगा, और जो जिला स्तर का होगा उसको जिला इकाइयों में जोड़ा जाएगा। कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई साहब, इसके लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, जुझारू होना चाहिए और बुद्धिजीवी तो आपने पता ही है, क्योंकि हाजिर जवाबी भी बहुत जरूरत है। क्योंकि आज जो ताकतें हैं वो प्रोपगंडा रचकर ही, दुष्प्रचार करके ही, जैसे देखा होगा कि आपने सोशल मीडिया में भी देखते होंगे, मीडिया में उस टाइम जो आज़ादी के टाइम ऐसी चीज़ थी नहीं, ना मीडिया था ना सोशल मीडिया था, लेकिन बड़े जो नेता थे जो देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने महानायकों ने लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपने अखबार निकालते थे वो उस टाइम भी, प्रचार के कुछ पंपलेट छपवाते थे या बांटने के लिए, तो उस टाइम भी जोड़ने का मुहिम इस तरीके से ही होती थी। लेकिन आज दुष्प्रचार, ये प्रचार करने का तरीका है अलग है और प्लेटफार्म ही बदल गया। उससे लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस चाहती है कि भी अब इनको काउंटर बीजेपी, अब आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, मोदी जी ने कहा था उस टाइम में कि भी इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, लेकिन उसका सरकाजम में राहुल गांधी जी ने कहीं किसी रैली में कहा कि मोदी जी तो ये कहते हैं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, उसको काट के केवल उस पार्ट को एडिट करके लोगों में डाल दिया। आज तक हम स्पष्टीकरण नहीं दे पाए या फैक्ट चेक नहीं करवा पाए कि भी ये राहुल गांधी जी ने नहीं बोला था, इमेज खराब करने के लिए उन पे थोप दिया गया, लेकिन ये असलियत में मोदी जी ने बोला था किसी रैली में हिमाचल के किसानों को संबोधित कर रहे थे, जिसमें खासकर आलू के किसान थे। ऐसे ही बहुत सारी ऐतिहासिक बातों को बोल देते हैं भी, गोरखनाथ, कबीर और गुरु नानक जी एक साथ बैठ के ये चर्चा करते थे, लेकिन वो समकालीन थे ही नहीं, तीनों अलग अलग शताब्दियों का फर्क था, लेकिन झूठ बोल चला देते हैं, कह देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भगत सिंह से मिले नहीं फांसी से पहले उनसे, लेकिन उसको भी प्रोपगंडा की तरह ऐसे प्रचार किया गया भी। उसका काउंटर करने के लिए आज बुद्धिजीवी वर्ग की और जो जुझारू हैं, प्रतिभाशाली हैं और हमारी पार्टी की विचारधारा से संबंधित रखते हैं, संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए जो जिनके अंदर जज्बा है, वो उन व्यक्तियों को आगे लाने की प्रयास में ये कांग्रेस ने ये कार्यक्रम शुरू किया। तो ऑलरेडी आपके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, क्या वो ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं? हमारे जो बहुत कर रहे हैं और किया भी, जो 400 पार का नारा था मेहनत संघर्ष की हमारे कार्यकर्ताओं ने, उसको आज बहुमत तक नहीं जाने दिया और आगे आने वाले टाइम में और जो इस प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और प्रशिक्षित किया जाएगा
क्योंकि जो पुरानी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, वो इन मूल्यों पे नहीं लड़ती थी, वो सैद्धांतिक मूल्यों पे लड़ाई लड़ती थी। इन चीज़ों का धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है कि भी दुष्प्रचार भी एक माध्यम है। बार बार झूठ बोलो तो वो सच साबित कर देते हैं, लेकिन उसको सच साबित करने के लिए कई गुना ताकत लगती है। तो उसके लिए एक बड़ा तंत्र की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को भी, और उसको कांग्रेस पार्टी के पास बड़ा स्पेस है आज की डेट में ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए। तो उसके लिए ही ये कार्यक्रम लॉन्च किया। इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर अब राजनीति को लेकर के जा रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट, ये इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, ये एक प्रचार का साधन होगा। इवेंट मैनेजमेंट तो बीजेपी करती है, काम कुछ नहीं करना, न चर्चा करनी और यही दिखाना कि भी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हम धरातल पे काम करने, हम आवेदन मांग रहे हैं, हम निवेदन करने आए हैं। अगर भी कोई साथी इस पार्टी से जुड़ना चाहता है तो आइए, जुड़िए, और आपकी जैसी भी योग्यता होगी उसके अनुसार आपको पार्टी में जगह दी जाएगी। 14 तारीख को वोट छोड़ गड्डी तोड़। हाँ, 14 तारीख की रैली होगी, उसमें हरियाणा का सबसे बड़ा योगदान पहले भी होता है और आज भी, कल भी जो रैली है उसको सबसे बड़ा योगदान रहेगा। बीजेपी के चरखी दादरी विधायक ने एक बयान दिया है कि वोट चोर का नारा देने वाले नेताओं के साथ मंच पर और गाड़ियों में वोट चोर बैठ के चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोकतंत्र है भाई साहब, यहाँ हर तरीके है। लेकिन मैं राजनीतिक विषय पे आज, क्योंकि इस प्रोग्राम में नहीं आया था ना, मैं इस विषय पे बात करना चाहता था, लेकिन आपने फिर भी बात की है। तो वोट चोर का तो उदाहरण राहुल गांधी जी ने दिया। उड़ा साहब इतने दिन से बोल रहे हैं, हमारे दूसरे नेताओं भी जवाब दे रहे हैं वोट चोरी का तो हुआ है। आपको भी पता था कि भी हरियाणा में, प्रदेश में कैसा माहौल था, कैसी परिस्थितियाँ थी, उसके बावजूद आज हम हैं। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्था उसी की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हम जिनको पकड़ नहीं पा रहे, बहुत सारी चीजें हैं। आपको लगता है कि बीजेपी सरकार विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है, कभी ईडी, कभी सीबीआई, तो कभी कुछ और काम कर रही है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं पे आज बहुत बड़ा दबाव है और उनको यूज भी किया जा रहा है। इस पर वोट चोर गद्दी छोड़ वाले इश्यू पे जो राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने फैक्ट रखे, आज तक चुनाव आयोग उसका कोई जवाब ही नहीं दे पाया। उन्होंने बार बार जवाब मांगा, लोकसभा में भी जवाब मांगा, और यहाँ हरियाणा में हुड्डा साहब भी बार बार जवाब मांग रहे हैं कि भी 5 तारीख को वोटिंग परसेंटेज अलग था, 6 को अलग था, गिनती से पहले अलग था, लगभग 7% का अंतर हो गया उस दिन तक। क्या कहीं ना कहीं गुटबाजी के कारण भी हार का सामना करना पड़ा और फिर दोबारा से ऐसे देखने को मिल रहा है? क्योंकि गुटबाजी नहीं है, ये थोड़ा बहुत मतभेद तो हो सकता है। गुटबाजी ऐसा नहीं है, हर एक पार्टी में होता है, इतना तो सबका, और ये मानव प्रवृत्ति है। इससे कोई ऐसा, आप पत्रकार साथी हैं, काम तो इकट्ठे ही करते हैं ना, बैठ के एक ही मुहिम के लिए आए, एक ही सिस्टम के लिए आए, आपने भी खबर करनी है, और तो एक ही खबर आप एंगल बदल के कर सकते हैं, वो आप करते हैं। काम सभी पार्टी के लिए करते हैं, हो सकता है एंगल बदल के काम करते हैं। पिछले चुनाव में ईवीएम का मुद्दा हाईलाइट किया गया था, अब की बार वोट चोरी का मुद्दा हाईलाइट कर रहे हैं, तो ईवीएम फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, तो वोटिंग परसेंटेज। हाँ सोमेश जी, बात आपकी सही है। उसी का बार बार हुड्डा साहब वो उठा रहे कि ईवीएम की गिनती में बार 7% पहले दिन से लेके और गिनती तक 7% का जो डिफरेंस है वो कैसे आया, उसका जवाब चुनाव आयोग दे। लेकिन चुनाव आयोग आज तक जवाब नहीं, क्योंकि ये बीजेपी का दायित्व नहीं है जवाब देना। एक वो संवैधानिक स्वायत्त संस्था है जिसने स्वतंत्र रूप से इलेक्शन करवाना है, वो काम है चुनाव आयोग का, उसने जवाब देना चाहिए इस चीज का, और उसे आगे जवाब देना चाहिए। तरीके से आपने सरकार के खिलाफ पूरी तरह से तैयारी शुरू कर, बिल्कुल, और आगे आने वाले टाइम में आप देखना कि कांग्रेस पार्टी अच्छा लड़ाई लड़ेगी। ये दुष्प्रचारियों जो दुष्प्रचार करते हैं, प्रोपेगेंडा रचते हैं, हमारे महानायक जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इनके खिलाफ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें सरका देते हैं जिससे हम काउंटर ही नहीं कर पाते। उन चीज़ों पे भी हम फोकस किया हमने पिछले 4-5 साल से, और टीम को बढ़ाने की कोशिश है और आगे टीम को और बढ़ाएंगे।